बहन मायावती को लेकर उदित राज ने दे डाली आपत्तिजनक टिप्पणी। तो बसपा नेता ने भी दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि लोकसभा 2024 के दौरान किस तरीके से राहुल गांधी के माध्यम से आरक्षण को लागू करने की बात बार बार की गई। बड़े बड़े मंचों से राहुल गांधी इसी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इस देश में बाबा साहब के लिखे भारतीय संविधान के सबसे बड़े हितैषी कोई है तो हम है। यहाँ तक कि इस देश में जातिगत जनगणना के मसले को लेकर भी हम पूरी तरीके से आंदोलित है। हर संभव परिस्थिति में हम जातिगत जनगणना को कराकर ही मानेंगे। भारत के अंदर जो SC ST वर्ग रहता है, इसको पूरी तरीके से रिजर्वेशन मुहैया करवाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा और इसको लेकर वोटों को भी बड़े पैमाने पर बटोरा गया। उसके बाद जो परिणाम निकल कर आए, परिणामों के बाद में भी तमाम मसलों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पूरी तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद 1 अगस्त 2024 को एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से सुनवाया गया, जिस फैसले में कहा गया कि SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अब पूरे देश के अंदर तमाम सरकारें काम करेगी। लेकिन इसका विरोध बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती ने बड़े पैमाने पर किया। 21 अगस्त को एक भारत बंद का बड़ा आंदोलन भी किया गया, जिसको लेकर समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने किया। लेकिन इस SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो विरोध था, वो विरोध न कांग्रेस के पाले से दिखाई दिया, न इसके ऊपर राहुल गांधी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया टिप्पणी देने का काम किया, न समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के जरिए कोई बात इस पर कही गई। मतलब साफ हो गया कि जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात की, सही मायने में आरक्षण को बचाने की जब बात आती है, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और इस तरीके से चुप्पी साध लेते हैं जैसे कि मानो इन्हें इनके गले में कभी जबान ही नहीं थी। और वही चीज वास्तविकता के अंदर देखी जा रही है। और यहां तक के अब बात निकल कर आ चुकी है कि राहुल गांधी देश में संसद के अंदर, संसद के बाहर तो आरक्षण को लेकर अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, अब देश के विदेशों में भी जाकर राहुल गांधी के जरिए यही आरक्षण को लेकर बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के दौरान बातें कही कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आरक्षण का विरोध करेंगे, आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे। इस बयानबाजी को लेकर लगातार बहन मायावती की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। लेकिन इस मसले पर बता दें कि उदित राज जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने काफी कुछ लिखा है। जो बातें लिखी गई है वो भी तमाम चीजें हैं, उस चीजों को आपके साथ साझा करेंगे। और यहाँ तक कि उदित राज ने अपनी बातों में बहन मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी तक कर डाली। क्या कुछ कहा गया है वो तमाम चीजें एक के बाद एक आपके साथ रूबरू करूंगा और इस पर जवाब बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर इनके माध्यम से भी किया गया है। सबसे पहले उदित राज इन्होंने क्या कुछ कहा है वो चीजें आपके साथ साझा कर दे। उदित राज इनका यह कहना है कि आरक्षण के संबंध में राहुल गांधी जी द्वारा अमेरिका में दिए बयान में दर्द, सहानुभूति और उत्थान की बात साफ दिखती है। बीजेपी सरकार 2014 से आरक्षण खत्म कर रही है और लगभग अब वो न के बराबर रह गया है। मायावती जी 4 बार CM रही और आरक्षण खत्म करने का काम किया, दलित कानून को कमजोर किया। और यह मैं जिम्मेदार इसे कह रहा हूं कि प्रमाणित किया जा सकता है कि राहुल जी जिस भागीदारी और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसी से बीजेपी नफरत करती है। दलित आदिवासी की कम भागीदारी पर इतनी गहरी चिंता भारतीय राजनीति में शायद ही कोई और नेता करता हो। राहुल गांधी जी के कहने का मतलब, जब तक दलित आदिवासी दूसरे के बराबर नहीं पहुंचते तब तक आरक्षण रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर अधिकतम 40 वर्ष तक आरक्षण चाहते हैं। राहुल जी ने जो बोला उसका सार नीचे उल्लेख है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में आरक्षण खत्म करने को लेकर कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचे कि जब सही समय होगा। अभी सही समय नहीं है। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 रुपए मिलते हैं और दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और OBC को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है।
असलियत यह है कि इन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है और भारत के हर एक बिजनेस लीडर को की लिस्ट में देखे मुझे आदिवासी दलित नाम दिखाए। तो ये तमाम बातें जो उदित राज इनके जरिए की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कहा है कि जो बात राहुल गांधी ने कही है वो पूरी तरीके से उस मुताबिक है ही नहीं जिस तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम किया गया है। और यहाँ तक के दलित आदिवासियों की जो उत्थान की बात है ये कभी भी ना बहन मायावती ने की है ना बहुजन समाज पार्टी ने की है। इसका दावा उदित राज इनके माध्यम से किया गया है। और इस पर लेकर अब बता दे कि बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर इन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी चीजें आपके साथ साझा करते हैं। डॉक्टर लालजी मेदनकर इनका कहना है कि जब समाज से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिए तो फिर नया काम किए। कर्मचारियों का परिसंघ भी फेल, लॉर्ड बुद्धा क्लब भी फेल। 24 नवंबर 2003 पॉलिटिकल नेता बन गए और इंडियन जस्टिस पार्टी बना ली। उसके बाद जुगाड़ सेट हो गया और 2014 में बनाई हुई पार्टी को बीजेपी में विलय कर दिया और भाजपाई हो गए। ये पहली प्रतिक्रिया है जहां से डॉक्टर लालजी मेदनकर ने डॉक्टर उदित राज इनका जो सच है वो पूरी तरीके से जगजाहिर करने का काम किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे पैसे को इकट्ठा करने का काम डॉक्टर उदित राज इनके माध्यम से किया गया। कर्मचारियों का जो परिसंघ बनाया वो भी फेल हो गया, लॉर्ड बुद्धा का क्लब बनाया वो तक के फेल हो गया। 2003 में एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम इंडियन जस्टिस पार्टी रखा गया और कुछ जुगाड़ होने के बाद थोड़ा बहुत नाम बन जाने के बाद अपनी पार्टी का विलय 2014 में बीजेपी में कर लिया। इस तरीके की राजनीतिक सफर का शुरुआत उदित राज इनके माध्यम से किया गया है। अगले बयान में डॉक्टर लालजी मेदनकर कहते हैं कि जो बयान है ये बयान भी काफी कुछ कहता है कि रामराज्य जी का जीवन सफल हो गया और वे भगवान रामचंद्र का गुणगान करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने लगे। राजा रामचंद्र ने बेड़ा पार कर दिया और बीजेपी से टिकट मिल गया और वे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद बन गए। नरेंद्र मोदी जी भक्ति परिपूर्ण कर पाए। यहाँ पर जो बात 2014 में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए जो परिणाम जो फायदा कहने के डॉक्टर उदित राज को मिला है उसको गिनवाने का काम यहाँ पर डॉक्टर लालजी मेदनकर इनके माध्यम से किया गया है। जिस तरीके से बहुजन राजनीति के पिच पर खेलने का काम डॉक्टर उदित राज इनके माध्यम से किया गया, उसके बाद में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर किया। रामराज का जीवन है वो सफल हो गया। उनका नाम जिस तरीके से रामराज की बात डॉक्टर लालजी मेदनकर कर रहे हैं, आगे में उन्होंने जो भक्ति शुरू कर दी वो भगवान रामचंद्र का गुणगान उन्होंने किया, जय श्री राम के तक नारे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका बेड़ा पार इस तरीके से हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वफादारी या फिर अपनी पार्टी का जो विलय उन्होंने किया उसका फायदा इस तरीके से उनको मिला कि उनको पश्चिमी दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी के जरिए प्रत्याशी भी बनाया गया, उन्होंने चुनाव भी जीता और वो सांसद तक बन गए। तो जो भक्ति उन्होंने नरेंद्र मोदी की है उस भक्ति का परिपूर्ण उनको जो है फायदा भी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। तो ये इतिहास डॉक्टर उदित राज इनका है जिसको बयां करने का काम लालजी मेदनकर बहुजन समाज पार्टी के नेता इनके माध्यम से किया गया है। अगला बयान देखिए, अगला बयान भी काफी कुछ कहता है। चूंकि वे अब रामराज नहीं थे तो अब उदित राज बन चुके थे, इसलिए आरएसएस के मोहन भागवत नाराज हो गए और शायद इसलिए 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और मनुवाद की टीम ए ने ठोकर मारी तो मजबूरी में मनुवाद की बी टीम में जाना पड़ा और अंततः डॉक्टर उदित राज की डॉक्टरी सफल हुई और वे कर्मठ कांग्रेसी हो गए। तो जिस तरीके से जो वफादारी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बरकरार रखी, लेकिन समय के मुताबिक वो वफादारी उनकी बिल्कुल भी काम नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देने का काम नहीं किया, तो भागे दौड़े बीजेपी को जो जिस तरीके से आरएसएस की ए टीम कहा जाता है और आरएसएस के बी टीम बताने का काम डॉक्टर लालजी मेदनकर ने किया है और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की वफादारी करना शुरू कर दी और कांग्रेस के वो कट्टर समर्थक बन गए। ये बात डॉक्टर लालजी मेदनकर कहते हैं। आगे क्या कुछ का हुआ है वो बता दे कि लालजी मेदनकर लिखते हैं कि वे कांग्रेस के राहुल गांधी के कुत्ते जैसी वफादारी निभाना चाहते हैं।
फिर एक बार इस लाइन को पढ़ना चाहूंगा जिससे आप समझ पाए कि किस तरीके से इस बयान को देने का काम डॉक्टर लालजी मेदनकर ने उदित राज इनको लेकर किया है कि वे कांग्रेस के राहुल गांधी से कुत्ते जैसी वफादारी निभाना चाहते हैं, तो अब उनके पास एक भी चारा बचता है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की महानायिका परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की कुछ आलोचना जरूर करते रहे, जिससे उनके आका खुश होते रहे। अन्यथा यदि इन टीम बी वालों ने भी अगर अगली बार टिकट नहीं दिया तो अब ये कहां जाएंगे। चमचा युग मान्य और कांशीराम साहब लिख गए, बाकी आप लोग देखे चमचों की कैसी कैसी वैरायटी है। तो ये तमाम बातें जिस तरीके से डॉक्टर लालजी मेदनकर इनके माध्यम से की गई है, जिन्होंने उदित राज इनके माध्यम से जो जो टिप्पणी बहन मायावती को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर दी गई है, इसका पूरी तरीके से पर्दाफाश करने का काम किया है। और डॉक्टर उदित राज का पूरा जो इतिहास है और जो उनकी राजनीतिक सफर या काला चिट्ठा तक कहेंगे, वो उसका पूरा तरीके से जग जाहिर करने का काम जिस तरीके से किया है, ये बात साबित करता है कि तमाम बहुजन समाज से आने वाले जो नेता है वो अपनी जमीन को तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जब उनकी बात नहीं बनती तो कांग्रेस में चले जाते हैं, और कांग्रेस में चले नहीं जाने, कांग्रेस में भी उनकी बात नहीं बनती तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखती है, उनके नेताओं को खास तौर पर उनकी बदनामी और उनके ऊपर उल जुलूल तरीके से बातें कहने का काम करते हैं। और वही काम डॉक्टर उदित राज इनके माध्यम से किया जा रहा है। और ये बात साबित करती है कि अपने आकाओं को खुश रखना ही कहीं ना कहीं दलित आदिवासी समाज से आने वाले जो नेता है, जो कहने की कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अपनी जमीन को तलाशते हुए है, जो अपने अस्तित्व को बरकरार रखने का काम करे हुए है, वही उनकी एक आस है कि अगर वो इसी तरीके से उल जलूल और बेबुनियाद तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में जो तमाम चुनाव है, उन चुनावों की भागीदारी के तौर पर उनका एक फायदे के तौर पर कहेंगे जो वफादारी वो बरत रहे हैं, उसके मुताबिक उनको टिकट जरूर मिलेगी। इसी आस को लेकर, इसी सत्ता के लालच में इस तरीके की बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसका करारा जवाब बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर इनके माध्यम से किया गया। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर और डॉक्टर उदित राज ने बहन मायावती को लेकर जो बयानबाजी की, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय।